सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ए के उपाध्याय और आज हम चर्चा करेंगे मनरेगा पर। वर्तमान समय में सर्वाधिक आवश्यक है कि सरकार मनरेगा के कार्यक्रम में कमियों को दूर कर अनियमितताओं को कम करने का प्रयास करे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जान लेते हैं कि मनरेगा है क्या। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्य प्रदान करने के लिए एक विधिक गारंटी कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देना है। मनरेगा मौसमी बेरोजगारी से ग्रस्त ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह आजीविका प्रदान करने के साथ साथ कृषि को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण भी करता है। देखते हैं वर्तमान में कोविड-19 महामारी ने मनरेगा को किस तरह से प्रभावित किया है। महामारी से उत्पन्न आर्थिक समस्याओं को कम करने में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। गैर कृषि रोजगार के अवसर कम होने, प्रवासी मजदूरों की वापसी से मनरेगा के अंतर्गत काम की मांग में व्यापक वृद्धि हुई है। महामारी से पहले वर्ष 2019-20 में मनरेगा में नियोजित श्रम बल 7.88 करोड़ था, परंतु वर्ष 2020-21 में 11.19 करोड़ व्यक्तियों ने मनरेगा के अंतर्गत काम किया है। वर्तमान वित्त वर्ष यानी 2021-22 में अब तक 9.52 करोड़ लोग मनरेगा नियोजन में सम्मिलित हो चुके हैं। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने 2020-21 के बजट में मनरेगा के आवंटन को बढ़ाकर 1.1 लाख करोड़ कर दिया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 73,000 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था। इसके उपरांत बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त आवंटन किया गया है। देखते हैं मनरेगा से संबंधित मुद्दों को। पहला है अपर्याप्त वित्त पोषण। प्रत्येक वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए आवंटित वित्त की अपर्याप्तता समस्या का कारण बनती है। उदाहरण देखें तो 2021 में 24 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में फंड की कमी पाई गई है। दूसरा है धन की कमी। वित्त की कमी रोजगार के मांग तथा आपूर्ति चक्र को बाधित करती है। धन की कमी से कार्य कम होते हैं जो कोविडोत्तर ग्रामीण आर्थिक सुधार में बाधक बनते हैं। तीसरा है भुगतान विलंब। इस अधिनियम में प्रावधान है कि की गई मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, परंतु कोई भी राज्य इस प्रावधान को सफलतापूर्वक लागू नहीं कर पाया है। भुगतान में किए गए इस विलंब के लिए किसी भी प्रकार के वैधानिक क्षतिपूर्ति की गारंटी नहीं है। चौथा है अनैतिक गठजोड़। अधिकारियों तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के अनैतिक गठजोड़ के कारण इस योजना के उचित क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है तथा इसकी कुशलता भी प्रभावित होती है। पांचवा है निम्न गुणवत्ता की परिसंपत्ति। निम्न गुणवत्ता तथा उच्च अक्षमता के कारण मनरेगा से निर्मित परिसंपत्तियों की गुणवत्ता भी खराब रहती है। वेतन वितरण की अनियमितता, भ्रष्टाचार, भुगतान में विलंब जैसी कुप्रथाओं के मनरेगा में प्रवेश से सरकार की यह योजना असफल हो गई है, जिसके कारण इस योजना की व्यापक आलोचना भी हो रही है। देखते हैं मनरेगा पर की गई एक केस स्टडी को। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक लेखा परीक्षा इकाई यानी SAU की रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। कई मामलों में लेखा परीक्षक ने पाया कि सूचीबद्ध श्रमिक कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं थे। ऐसे कई उदाहरण भी सामने आए हैं जिनमें लाभार्थियों यानी श्रमिकों ने ठेकेदारों के साथ गठजोड़ किया है, जिसमें श्रमिकों को बिना काम के कुछ धन प्राप्त होता है, जबकि उनके स्थान पर ठेकेदार द्वारा लाए गए अन्य मजदूरों से कार्य का निष्पादन किया जा रहा है। कई मामलों में ऑडिट में देरी होती है, भुगतान में विलंब, कार्यस्थल पर उपस्थित तथा मस्टर रोल की संख्या में अंतर, बिना काम के मजदूरी, काम का सिर्फ कागज पर पूरा होना इत्यादि अनियमितताएं पाई गई हैं। चूंकि ये आंकड़े कुछ ग्राम सभाओं तक सीमित न होकर राज्य की लगभग 1/4 पंचायतों में आयोजित की गई थी, अतः इन निष्कर्षों और उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों को आसानी से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखते हैं क्या हो सकती है आगे की राह। हालांकि यह सही है कि मनरेगा में अनियमितताएं हैं, परंतु इस योजना के द्वारा सृजित लाभ हो तथा अवसरों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि वर्तमान केंद्र सरकार ने इस योजना की विफलता की आलोचना करने के उपरांत भी इसे जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मनरेगा के बजटीय आवंटन को भी बढ़ाया गया है।
सरकार द्वारा इस योजना के विगत वर्षीय निष्पादन के उचित विश्लेषण के बाद इसकी कमियों में सुधार के लिए कदम उठाने होंगे। मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण या सोशल ऑडिट की तत्काल आवश्यकता है। यह अधिकारियों तथा पंचायती राज संस्थाओं को हितधारकों के प्रति उत्तरदायी बनाएगी। पारिश्रमिक के समय पर वितरण को सुनिश्चित करना चाहिए तथा विलंब होने की स्थिति में अनिवार्य मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। कार्ड के दौरान अवैतनिक कार्य, बिना कार्य के वेतन जैसी अनियमितताओं को दूर करने के लिए नियमित डेटा संग्रह तथा साक्ष्य आधारित नीतिगत निर्णय की आवश्यकता है। नई संपत्ति के निर्माण के लिए जीआईएस, सैटेलाइट इमेजिंग, जियो टैगिंग इत्यादि जैसे आईसीटी उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए सीपीआई ग्रामीण को आधार बनाना चाहिए, जिससे यह मुद्रास्फीति के साथ समायोजित हो सके। उचित योजना, सरकारी इंजीनियरों के समन्वय, पारदर्शी वित्तीयन से इस योजना को सफल बनाया जा सकता है, क्योंकि यह योजना न सिर्फ ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए आधारभूत संरचना का भी निर्माण करती है। सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।